महाभारती को प्रणाम करता हूं, आप सभी को राम राम। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है? एसएससी ने वैकेंसी ओपन कर दी है। किसमें? THSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि इसको बोलते हैं आपका 10+2। जिनकी 12th कंप्लीट हो चुकी है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको दो तरीके की वैकेंसी मिलेंगी। एक तो होगी आपका एलडीसी और एक होगी आपका डीओ, ठीक है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ। तो दो तरीके की वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। अब इसकी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं कि भी क्या है। पहले देखो, आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन 8 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी डेट चलेगी आपका कब तक? 7 तारीख तक, 5वें महीना, यानी कि 7 मई तक। ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपका है रात के 11 बजे। रात के 11 बजे तक आप जो है अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। कब? 7 तारीख को, मई में। ठीक है। तो उसके बाद ये डेट है आपका, जो आगे की वो मिलेंगी इंफॉर्मेशन। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, जिनकी में कुछ करेक्शन हो गई है वो ओपन करेंगे। वो आपका कब? 10, ठीक है, और 11 में उसको बंद कर देंगे, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ टायर फर्स्ट, 2 एग्जाम होंगे, टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड। तो फर्स्ट जो है उसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है और ये होगा आपका जून जुलाई में। ठीक है। तो जून जुलाई का मतलब क्या है? एक डेट नहीं होती है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे तो अलग अलग सबको डेट मिलेगी, एक ही दिन की डेट नहीं होगी। और शेड्यूल फॉर टायर सेकंड, ये है आपका कब? ये जब फर्स्ट हो जाएगा उसके बाद, उसके रिजल्ट आने के बाद आपको नोटिस दिया जाएगा कि सेकंड के डेट क्या है। ये एडवर्टाइज नंबर है, जहां पे आपका यहां से एडवाइस इसको करते हैं। ये ऑथेंटिकेशन होती है, इसी से पता चलता है कि ये न्यूज आपका ऑथेंटिक है या नहीं है। पे स्केल, पे स्केल में आप देखो दो तरीके की मैंने बताई थी। एक तो है आपका एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क। इसका पे स्केल है आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, यानी कि जेएस से बोलते हैं जिसको। ये आपका 19,900 से 63,200 तक। ठीक है। 19,200 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 63,200 तक। ये मत सोचना आपको शुरुआत में 19,200 ही मिलेंगे बस, ये एक्स्ट्रा मिलेंगे इसके, इसमें और भी सारी चीजें जुड़ती हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। ये तो बढ़ता जाएगा आपका। दूसरी है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीओ। इसका जो आपका लेवल 4, इसमें है 25,500 से आपका 81,100 तक। लेवल 5 में है आपका 29,200 से 92,300 तक। तीसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि ग्रेड ए। इसमें आपका पे स्केल है क्या? 25,500 से 81,100 तक। ठीक है। टोटल वैकेंसी की जो बात करें, यहां पे आपको दिया गया है टोटल वैकेंसी कितनी है? लगभग 3,312। ये बढ़ भी सकती हैं और घट भी हो सकती हैं, घट भी सकती हैं। ये किसी वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड होता है कि उनको क्या करना है। उसके बाद बात करते हैं इसमें आपका रिजर्वेशन। रिजर्वेशन देखिएगा आपका, रिजर्वेशन किस किस को है? जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी है। कई आपका रिजर्वेशन हो गए। अब रिजर्वेशन में आपको देखो ये दिया गया है, जैसे ये सब रिजर्वेशन की कैटेगरी है। अब यहां आपको किस में रिजर्वेशन देंगे? वो आपका एज में रिजर्वेशन देंगे। नेशनलिटी आपका सिटीजनशिप, तो कैंडिडेट कहां का होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज मैरिड माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, जो अभी सीए के कारण जो आपका हुआ तो माइग्रेट करे, ये आपको उन लोगों के लिए भी ओपन है।
एज लिमिट जो है आपका वो है, कहां से काउंट की जाएगी, 1/8/2024 से, यानी कि 1 अगस्त 2024 से काउंट करेंगे। मान लो कैसे काउंट करना है, किसी की एज हमने मान ली, जैसे कोई भी डेट ऑफ बर्थ बोलो अपनी, एक 2006, महीना 2 फरवरी, डेट 22, तो आपको जो है 22 फरवरी 2006 का किसी का बोर्न है, तो हमें निकालनी है उसकी डेट कितना, उसकी जो है एज क्या हो गई है। तो इसमें से हम इसको करेंगे आपका माइनस 2024, 8/2000, ये आपका, इसमें से माइनस कर दो आपका 2006, दूसरा महीना, और 22 दिन। अब यहां पे देखिए, एक में से 22 दिन नहीं घट सकते, ठीक है ना, एक में से 22 दिन नहीं घट सकते, तो हम यहां से यहां क्या करेंगे, एक महीना ट्रांसफर करेंगे। अब ये महीना कौन सा, 31 का है, 31 का, अगस्त जो होता है वो 31 का होता है, 31 ये और एक ये कितने हो गए, 32 दिन, 32 में से 22 घटा दो, कितने बचे, 10, यहां पे एक महीना कम हो गया, कितने बचे, 7, 7 में से 2 गए 5, यहां से आपका 14 में से 6 गए 8, और यहां पे आपका बचा 1, तो यानी कि कैंडिडेट की आयु क्या हो गई, 18 वर्ष 5 महीने 10 दिन, तो ये एलिजिबल है, ठीक है, ये क्या हो गया, एलिजिबल हो गया। तो ना तो कम होनी चाहिए और ना ही ज्यादा होनी चाहिए, ना कम लेंगे वो, ना ही ज्यादा लेंगे, इसमें स्पष्ट किया गया है, जैसे 14/7/1988, और आपका लिमिट जो है पोस्ट आपका 18 से, देखो इसमें एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 27, कैंडिडेट की एज होनी चाहिए आपका 18 से 27। फिर उसके बाद जिनको रिजर्वेशन है उनके लिए एज में कुछ क्या मिलेगी, आपका छूट मिलेगी, जैसे SC ST को क्या छूट दी गई है, 5 साल की, यानी कि अगर SC ST की 5, उसकी 27 एज हो चुकी है, तो उसको 5 साल और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि 32 साल की आयु तक वो बढ़ सकता है। ओबीसी के लिए दिए गए कितने, 3, ओबीसी उनका ही चलेगा जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी बना होगा, स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी इसमें नहीं चलेगा, ये याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ओबीसी इसमें काउंट किया जाता है। इसमें आपका अनरिजर्व, इसमें 10 साल का है, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए, पीडब्ल्यूबी ओबीसी जो ओबीसी हैं उनके लिए 13 साल का है। इसमें आपका SC ST जो पीडब्ल्यूडी में, आपका पीडब्ल्यूबीडी में SC ST है, इसकी डिटेल आप ऊपर पढ़ सकते हैं, 15 साल का है। एक्स सर्विसमैन जो कहीं से रिटायर हुए हैं, जैसे आर्मी से, ठीक है, या किसी पुलिस से, तो उनके लिए कितना है रिजर्वेशन आपका, 3 साल का, ठीक है, 3 साल का रिजर्वेशन है। डिफेंस पर्सनल डाटाबेस आपका डिसेबल जो है ऑपरेशन में, कहीं मतलब किसी ऑपरेशन में वो घायल हुए या कुछ भी हुआ, उनके लिए कितने साल का है, 8 साल का। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज, इनके लिए आपका 40 साल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयमेंट, ये हु हैव ended not less than 3 year रेगुलर एंड, ये आपका इनमें 45 साल, ये आपका, आपके मतलब की ये नहीं है कि वो आपके मतलब की केवल वो है, EWS वाले जो हैं उनके लिए एज में कोटा नहीं होता, उनके लिए मेरिट में कोटा होता है, ठीक है ना, उनको मेरिट में मिलेगी। और इसका जो एग्जाम होगा, एग्जाम में आपका क्या क्या आएगा, एग्जाम में टायर फर्स्ट की अगर बात करें तो एग्जाम में आपको 4 टॉपिक मिलेंगे, ठीक है ना, और इसमें नीचे भी दिया होगा, अब नीचे इतना नहीं पढ़ते हम, केवल उसकी बात कर लेते हैं। इसमें सिलेबस दिया होगा,
बस एक काम जरूर करना, अपनी डिटेल बहुत ही ध्यान पूर्वक इसमें भरना, क्योंकि फिर जो है करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। ये आ गया आपका सिलेबस, ठीक है। इसमें आपका देखिए 60 मिनट का एग्जाम होगा, 80 मिनट, ठीक है ना। 4 कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब एज पर पैरा 7, जो डिसेबल वाले हैं उनके लिए 80 मिनट होगा, ठीक है। और वैसे 60 मिनट का होगा, जिसमें आपका इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे कितने, 25, ठीक है, और 50 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, ठीक है, इसमें आपका 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ आएगा इसमें, जो भी टोटल जीएस है, खेल कूद सब। तो ये आपका 25 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल कितने होंगे, 200 नंबर। तो आपका जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। 100 क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। नेगेटिव मार्किंग है आपका 0.5, यानी कि 2 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क गया, ठीक है। तो 0.5 की आपका, ये टायर सेकंड का है। टायर सेकंड की तो बाद में बात करेंगे, खैर जब पहले पहला पास कर लीजिएगा, सेकंड नंबर तब की बात होगी। तो पहले फोकस करो अपना प्री पे, यानी कि टायर फर्स्ट पर। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन मैंने जनरेट कर दी है। तो जल्द से जल्द अपना जितना जल्दी हो सके पहले ही अपना फॉर्म कंप्लीट करके भर दीजिएगा, लास्ट डेज का इंतजार मत कीजिए। साइड इतनी हैवी हो जाएगी फिर आपका फॉर्म भरना मुश्किल हो जाएगा, तो पहले ही भर डालो। तो चलिए, आशा करते हैं सभी के लिए शुभकामनाएं, ठीक है।